हाय, आई एम साहिल। कहते हैं ज्यादा हसरतें ना पालिए, ज्यादा हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसको ही संभालिए। ये दो शब्द और दो लाइनें फिट बैठती हैं इस बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले छात्रों के लिए। अभी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को मैनेज करें और कैसे कोर्स को मैनेज करें। टाइम बहुत कम है, इसके लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत है और आप अच्छे से मेहनत करते रहें तो भी होप, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे। तो आज तीसरी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए हाई स्कूल क्लास 10th की साइंस की। तो आज आपको साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। आप देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक आपने कुछ पढ़ा ना हो तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इनके आंसर लिख लीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साइंस का पेपर 3 भागों में बांटा जाता है इसको। एक होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों के टॉपिक अलग अलग आएंगे। तीनों पेपर एक ही साथ होते हैं। एक ही पेपर होगा साइंस का आपका फरवरी में। तो आपको इसको अच्छे तैयार करना है। जितना आप अच्छे से तैयार करोगे उतने अच्छे अंक मिलेंगे। साइंस में आपको डायग्राम की जरूरत होती है, बहुत सारे फार्मूले भी चाहिए होते हैं आपको, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इसके भी होते हैं। ओमार इसमें भी दी जाएगी। पहले तो क्वेश्चन ओमार के आएंगे, आपको ओमार करने होंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। तो आप देखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है साइंस विज्ञान से। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी हाई स्कूल क्लास 10th के लिए। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और आप मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, दोस्तों को बताते रहें और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इससे। आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, हर टॉपिक से मैं आपको वीडियो बना के भेजता रहूंगा। देखिए आप, ये साइंस के क्वेश्चन है कुछ इंपोर्टेंट, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से मैंने क्वेश्चनों को लिया है। इन क्वेश्चन को जरा आप व्हाइट बोर्ड पर देखें। मैंने कुछ 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप पहले समझ लें, क्या क्वेश्चन है, कितना लॉन्ग आंसर लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, किस तरीके से हम अपनी आंसर शीट पूरी करेंगे। फर्स्ट तो पहले ओमार आएगी, उसके 20 क्वेश्चन ओमार के होंगे। जब ओमार कर रहे होंगे ना 1 to 20 क्वेश्चन जो होंगे ना वो ओमार से आएंगे। ओएमआर शीट ये हमारी ओमार होगी। 1 से 20 तक क्वेश्चन जो है ना वो ओमार से हैं। तो आप अच्छे से 1 से 20 तक क्वेश्चन जो है ना पढ़ के अच्छे से उनके आंसर देने हैं आपको अपनी ओमार में। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट के 3 ओमार आएंगे। ये मान लीजिए आप 1-1 नंबर के ओमार होते हैं हमारे। इन तीनों सब्जेक्ट के छोटे छोटे आंसर आप पढ़कर आराम से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो पहले तो हमें 1 से 20 तक क्वेश्चन करने होंगे जिनकी जो है ओमार में उत्तर देने हैं और बाकी हमें कॉपी में लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल क्या है? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बताइए आप। अम्ल कैसे बनते हैं, अम्ल के उदाहरण बताइए। ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में जब बैठे होंगे तो अम्ल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप अम्ल की परिभाषा और इसके उदाहरण भी याद करते रहें साथ में। नेक्स्ट है अम्ल के बाद क्षार आता है। ये बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, इन्हें भी पढ़ना होगा आपको। अम्ल और क्षार दोनों आ सकते कभी कभी, और कभी एक ही पूछा जाता है। अम्ल और क्षार को वो विकल्प भी पूछ सकते हैं और इसको लॉन्ग लिखना भी पड़ता है। अम्ल और क्षार क्या हैं आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे अम्ल है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे हस्ताक्षर यौगिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH प्लस आन देते हैं। जैसे HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है। इस स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आप अम्ल और क्षार अलग अलग तरीके से इन्हें याद कर लें। ये OH प्लस आन देते हैं और इनको जल में घोलेंगे OH माइनस आन देंगे। जी अम्ल और क्षार अलग अलग। NaOH है, कास्टिक सोडा, ये क्षार हो गया। तो अब अम्ल और क्षार को अच्छे से याद करेंगे। ये प्रश्न नंबर हमारा 1 है। प्रश्न संख्या 2 है, संक्षारण क्या है? संक्षारण क्रिया क्या है? ये क्रिया कब होती है? ये क्रिया कहाँ होती है? इन क्रियाओं से क्या तात्पर्य है? संक्षारण सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कुछ धातुएं हैं, लोहे को आप बाहर खुला छोड़ दें हवा में, ये वायु से क्रिया करेगा, ये धीरे धीरे संचारित मतलब कि डैमेज होता रहेगा, खराब हो जाएगा धीरे धीरे। ये संचालन है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्तसारणी की परिभाषा। आवर्तसारणी पीरियोडिक टेबल, एक आधुनिक आवर्तसारणी होती है और एक मेंडलीव की आवर्तसारणी है। 2 सारणियां हैं, ये तत्वों को रखने के लिए चार्ट बनाया गया है। ये सारणी है। मेंडलीव की आवर्तसारणी को संशोधित किया गया, तब आधुनिक आवर्तसारणी बनी। दोनों आवर्तसारणियों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपको आवर्तसारणी अच्छे से पढ़ लेना है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आता है, आवर्तसारणी से पूछ सकता है आवर्तसारणी में कितने तत्व हैं, किन तत्वों को किन ग्रुपों में रखा गया है, इसमें कितने वर्ग हैं, आवर्तसारणी की क्या उपयोगिता है,
किस तत्व को किस श्रेणी में रखा गया है, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये सारी चीजें आपको आवर्तशाली मिल जाएंगे। आप अच्छे से आवर्तशाली को पढ़ के आप अच्छे से नंबर इसके प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आवर्तशाली के लिए एक पीरियोडिक टेबल आती है, आप उसको अपने रूम में जहां पढ़ते हैं, स्टडी रूम है, उस रूम में चिपका सकते हैं और उससे आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है धावन सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इनसे पूछ सकता है। ये कभी कभी पूछ सकता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए, इसके क्या यूज होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा के बाद क्वेश्चन है हमारा 5, साबुनी कलर क्या है। साबुनी कलर में साबुन कैसे बनता है, कठोर साबुन कौन से होते हैं, मृदु साबुन के कैसे होते हैं, कठोर मृदु साबुन में क्या डिफरेंट है, इनसे भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इनके अर्थ सूत्र पूछ सकता है, इनके केमिकल नाम पूछ सकता है, इसके याद कर लें आप अच्छे से। खनिज क्या होते हैं, ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, लवण क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। पीएच मान, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, पीएच पैमाना क्या है, पीएच मान क्या है, पूछ सकता है। शुद्ध जल का मान कितना होता है, जैसे सेविन होता है, जल का मान कितना होता है, क्षारों का मान कितना होता है, ये वाले टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाई स्कूल में आप आराम से थोड़ा सा पढ़ के आप आराम से अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का एग्जाम है बहुत फर्स्ट स्टेप होता है और हमेशा फर्स्ट स्टेप टफ होती है दूसरों से। आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस करोगे, आगे की लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप ये बेसिक है, इन चीजों को आप जल्दी से याद कर लें और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और लगातार हमें वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। क्वेश्चन संख्या 6 है डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंट है। व्हाट इज डीएनए और आरएनए, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देते हैं डीएनए आरएनए से, एटीपी एडीपी की, डब्ल्यूएचओ की या आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, इनकी फुल फॉर्म पूछ देता है हमसे एग्जामिनर, तो इनकी फुल फॉर्म भी हमें याद होना चाहिए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंट पता होना चाहिए। जैसे डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ये डीएनए जो है जीव का आधार होता है, डीएनए सबके अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज डीएनए आरएनए से टॉपिक बहुत जल्दी पूछा जाता है, तो आप डीएनए आरएनए को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें इसको। क्वेश्चन संख्या 7 है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट जो है उसको बनाने पड़ता है, पूछता है मानव हृदय की संरचना बताइए, आंतरिक संरचना बताइए, बाह्य संरचना बताइए, मानव हृदय क्या कार्य है, मानव हृदय क्या होता है, इसके क्या काम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, इसके डायग्राम सीख लें। रुधिर संरचना, रुधिर मानव का कैसा है, ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, ये सारे टॉपिक है छोटे छोटे, इनको आप अच्छे से पढ़ के ना आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मानव की आहार नाल है, आहार नाल में छोटी आंत के बारे में पूछ सकता है हमसे, बड़ी आंत है, आमाशय है, ग्रीषणी है, ये सारे प्रश्न हमें आहार नाल में मिल जाएंगे। हम इन टॉपिक को आराम से पढ़ के ना अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं बायोलॉजी के में। क्वेश्चन संख्या 8 है मेंडल के नियम, गिरेगा जान मेंडल कौन थे, मेंडल ने जो है किस पर प्रयोग किए, मटर के पौधे क्यों चुना, इनके प्रावृत्ता के नियम बताइए आप, इनसे पूछ सकता है हमसे। ये हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़ के इनके आंसर याद करके आप आराम से अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आनुवंशिकता क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक हमें अच्छे से पता होने चाहिए, तब जाके हम हाई स्कूल में अच्छे रंग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय कैसे होते हैं, जनसंख्या वृद्धि से हानियां क्या है, ये सारे टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जनसंख्या वृद्धि के बारे में पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्यों ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन के रोकने की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय क्या है, ये अच्छे से पढ़ के ना आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। फिर संख्या क्वेश्चन नंबर 11 है प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार बताइए, ये कैसे हो जाता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण पूछ दिया गया आपसे, जल प्रदूषण पूछ दिया गया, वायु प्रदूषण पूछ दिया गया है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण पूछ दिया गया है, रासायनिक प्रदूषण पूछ दिया गया है, ये सारे प्रदूषण जो है ना इनके कैसे नहीं रोकते हैं, इससे हमारे पर्यावरण को क्या लॉस हो रहा है, इसको रोकने के उपाय क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, अभी हमने बोर्ड लिख दिए हैं। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर लाओगे। हमेशा अपना आगे सोचो, अब आगे सोचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा भीड़ से हटकर सोचो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करना, आपको माता पिता का नाम रोशन करना है, आप खुद के लिए पढ़ें, दूसरों के ना पढ़े, अपने खुद के लिए पढ़ें, परिवार के लिए पढ़ें। हर परिवार में एक बंदा ऐसा होता है जो अपने परिवार के हालत बदलता है, हो सकता है कि इस बार आप हो यूपी बोर्ड के टॉपर आप बन जाएं, तो आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करें, हाई स्कूल इंटर अच्छे से करके हम अच्छे जगह जा सकते हैं और हमें बहुत सी लाइन मिल जाती है। हाई स्कूल इंटर बड़ा अच्छे से हो गया तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं इसकी इसी से हम तैयारी करते हैं आगे, जे एडवांस की करोगे आप, नीट की तैयारी करोगे, यूपीएससी करोगे, जो भी तैयारी करोगे 10+2 आपका अच्छा होना जरूरी है। भी होप आपको तो अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें,
और इसको जहां जहां शेयर करते रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।